हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हुक, काज, बटन और आई बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका। उसके लिए मैंने धागा ये डिफरेंट कलर का लिया है ताकि जो भी मैं हुक और काज वगैरह जो भी बनाऊं तो वो क्लियरली आपको दिख सके कि वो बनकर कैसा दिखेगा। तो इसके लिए मैंने ये 2 सैम्पल पीसेस लिए हैं और इनमें इस तरीके से सिलाई लगा ली जैसे ये हमारे ब्लाउज़ के आगे फ्रंट में होती है, एक हुक पट्टी, एक बटन पट्टी, काज पट्टी। तो इस तरीके से हम रखेंगे इसको। यहाँ पे हुक लगाएंगे, यहाँ पे आई बनाएंगे और इस तरीके से बनकर दिखेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको हुक लगाना बताती हूँ कि कैसे हम हुक लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने हुक को रखना है और हुक हम ऐसे ऊपर को नहीं रखेंगे, मतलब पट्टी से जो भी हमारी ये पट्टी है इससे बाहर हुक नहीं दिखना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की साइड रखेंगे और फिर हम हुक लगाएंगे। तो हुक लगाने के लिए मैंने ये धागा लिया है, धागे को हमने डबल करना है। डबल हमने इस तरीके से करना है, ऐसे लेंगे और इसको ऐसे लेंगे और इसके बाद जितना हमारा धागा एक हुक में लगेगा उतना ही लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसको कट कर लेंगे ऐसे। और ये जो धागा है ये दोनों डबल धागे हम सुई में डालेंगे। सुई हमने इसके लिए इस तरीके की पतली और लंबी लेनी है, जो तुरपाई वाली सुई होती है वो लेनी है, तभी ये सुंदर से हमारे काज वगैरह इससे अच्छे से बन पाएंगे। मोटी सुई हमने बिल्कुल नहीं लेनी। तो इसको मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए धागा मैंने डाल लिया है सुई में और सुई के बैक साइड में यहाँ पर धागे के बैक साइड में यहाँ पर गांठ नहीं लगेगी। इस तरीके का धागा दिखेगा, ठीक है, एक फंदा सा बना हुआ ऐसा होगा। गांठ वाला धागा हमें नहीं चाहिए। फिर हमने इस तरीके से ये हुक ऐसे रखना है और इसको अंगूठे से ऐसे दबा कर रखेंगे इस तरीके से। और अब हमने ये जो 2 होल हैं इनमें से एक में, इस साइड एक में हम इस तरीके से सुई डालेंगे, इस तरीके से सुई डालेंगे और ये वाली साइड है, बैक वाली साइड, इसमें से ऐसा निकाल लेंगे सुई ऐसे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी गांठ नहीं आएगी और फिनिशिंग से ये हुक लग जाएगा हमारे। फिर जस्ट उसके बगल में ही हमने फिर सुई डालनी है और ऐसे निकालेंगे और फिर इसमें डाल लेंगे ऐसे। धागा हमने इसके लिए हुक, काज, आई जो भी हम बनाते हैं इनके लिए हमने धागा छोटा ही डालना होता है क्योंकि ये उलझता बहुत जल्दी है और एक बार उलझ गया तो ये फिर ख़राब हो जाता है, तोड़ना पड़ता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही धागा डालेंगे इस तरीके से। फिर डालेंगे इसके बगल में सुई और इसमें से निकाल लेंगे। एक तो हम इसी तरीके से पूरा बना सकते हैं, इसी तरीके का टाँका लगा के। एक तो काज हम इस तरीके का बनाते हैं और एक मैं सिंपल सा इसी के साथ बताऊँगी आपको। इस तरीके से बनाते हुए हम निकलेंगे इस तरीके से। ऐसे ध्यान रहे कि जो हमारी फ्रंट साइड है वहाँ पर, इसके बैक में, मतलब हमारी फ्रंट साइड में धागा नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से हमारा फ्रंट साइड में फिनिशिंग रहेगी। तो इस तरीके से हम ये पूरा लगा लेंगे, इधर की साइड हम पूरा कर लेंगे ऐसे। थोड़ा थोड़ा सा हमने कपड़ा लेना है और इस तरीके से इसमें से निकाल लेना है। फिर थोड़ा सा कपड़ा लेना है और इसमें से निकाल लेना है ऐसे। तो ये देखिए एक साइड हमारा, ये एक सर्कल हमारा पूरा हो गया। अब हमने यहाँ सुई, यहीं से सुई नीचे डाल के, नीचे मतलब कि इस साइड नहीं दिखनी चाहिए हमारी, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर डाल के और आगे ले जाना है। आगे जहाँ पर हुक है हमारा, ये वाली जगह यहाँ पर लाना है। सुई हमारी फ्रंट साइड में नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि धागा दिखेगा फिर वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने निकालना है। ये देखिए अब नहीं दिख रहा, तो अब हम निकाल लेंगे ऊपर की साइड, जहाँ पर ये हमारा हुक है यहाँ पर ऐसे हम डाल के निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हमने ये हुक के अंदर से ऐसे धागा निकालना है और इस साइड से थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए ऐसे करना है। फिर इसके अंदर डालेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे से ही थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए इधर को ऐसे। कम से कम 3 या 4 बार हमने इसको इस तरीके से ही करना है ऐसे। फिर हम धागा, कपड़ा ऐसे दबा लेंगे, इसको खींचेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए ऐसे। फिर इसके अंदर से ऐसे डालेंगे, फिर थोड़ा सा कपड़ा लेके ऐसे। तो इस तरीके से ये यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब हमने यहाँ से सुई डालनी है और नीचे जहाँ से हमने हुक बनाना स्टार्ट किया था वहाँ पर निकालनी है इस तरीके से। ध्यान रखना है कि इधर ना दिखे ऐसे।
ऐसे निकालने के बाद फिर हम इसको ऐसे ही रखेंगे और यहाँ ऊपर इसमें से ऐसे निकालेंगे और फिर यहाँ से निकालेंगे। फिर हम बगल में डालेंगे ऐसे ही। फिर जैसे हमने दूसरी साइड पे लगाया था, यहाँ पे हमने जैसे किया था सेम वैसे ही करेंगे हम। ये देखिए ऐसे ही हम पूरे हुक में करते जाएंगे। और एक ये बहुत सफाई से लगता है और बहुत फिनिशिंग के साथ लगता है ये हमारा हुक। आप अभी देखिए बनने के बाद, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने यहाँ लगाया, ऐसे ही इस तरीके से इधर भी पूरा कर लिया और कितना सुंदर ये हमारा हुक बनकर दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने पूरा कर लेना है। अब हमने धागा यहाँ से डालकर थोड़ा सा नीचे की साइड में निकाल लेना है और इसको कट कर लेना है। इस तरीके से हमने नीचे निकालना है और यहाँ पर गांठ लगाकर ऐसे थोड़ा सा धागा लेके इस तरीके से गांठ लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हुक लग गया। बनाएंगे आई। तो आई हमने जस्ट इसके सीध में यहाँ पर हम टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आई बनाएंगे। तो आई हमने यहाँ पर बनाना है, यहाँ पे ये टिक कर लिया। अब हम सुई में धागा बिल्कुल वैसे ही डालेंगे जैसे पहले डाला था। तो ये लीजिए सुई में मैंने धागा डाल लिया है, बिल्कुल बिना गांठ वाला, इस तरीके से बिना गांठ वाला धागा डाल लिया। और अब हमने यहाँ पे आई बनाना है। तो आई बनाने के लिए हमने यहीं पर सुई निकालनी है इस तरीके से, और ये जो फंदा है इसमें से ले लेंगे, ऐसे करके ले लिया। अब हमने इसको इस तरीके से उंगली में फंसा लेना है और जितना लंबा हमने जितना बड़ा आई बनाना है वहाँ पर सुई डालकर और वापस यहाँ पे जहाँ गांठ लगाई थी वहाँ निकालनी है सुई। फिर हमने वापस जहाँ अभी डाली थी और जहाँ से निकाली थी वहीं पर हमने सुई डालनी है। तो कम से कम हमने इसको 4 या 5 बार करना है। जितना मोटा हमें आई बनाना है उतना ही बार हम करेंगे इसको। तो इसको मैं 4 बार कर लेती हूँ इस तरीके से। और थोड़ा सा खींच के रखना है, इसको लूज़ नहीं छोड़ना, खींच के रखना है इस तरीके से। ये 4 बार हो गया। अब हमने धागा इधर को रखना है, ठीक है, हाथ की साइड को रखना है। इस पूरे धागे के अंदर से ऐसे सुई निकालनी है, ऐसे और ऐसे खींचना है, ऐसे अंगूठे से दबा कर फिर खींचना है। फिर से यहाँ से निकालना है और ये धागा हमारा ऐसे ही रहेगा और ऐसे यहाँ से एक फंदा बनता जाएगा, एक गांठ बनती जाएगी। फिर हमने इसके अंदर डालना है और ऐसे निकालना है। फिर से हम डालेंगे ऐसे और बस हम बिल्कुल इसी तरीके से करते जाएंगे इस तरीके से। पूरा आई हमारा इसी तरीके से बन जाएगा इस तरीके से। जैसे हमारे हुक में थोड़ा सा डिज़ाइन बनता हुआ दिखा है साइड में, बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी बनेगा। ये देखिए धागा हमने बस ध्यान रखना है ज़्यादा लंबा नहीं डालना। हुक, काज, बटन, आई कुछ भी बनाते हुए धागा ज़्यादा लंबा नहीं डालना, क्योंकि अगर ये आधे में उलझ गया ना तो ये पूरा ही ख़राब हो जाता है फिर। तो इस तरीके से थोड़ा ही धागा डालते हुए हम इस तरीके से बनाते रहेंगे। तो इसको मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये आई बन के तैयार हुआ है। और अब मैंने सुई यहीं से नीचे डाल लेनी है ऐसे, और बैक साइड पे हमने गांठ लगा लेनी है यहाँ पर, ऐसे फंदा डालकर यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। तो देखिए हुक आई हमारे बन गए हैं। अब मैं बताऊंगी आपको बटन लगाना। तो बटन हमने यहाँ पे लगाना है, सुई में धागा मैंने बिल्कुल वैसे ही डाल लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो बटन लगाने के लिए हमने जहाँ पर भी बटन लगाना है वहाँ पर हम इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा उठाकर, थोड़ा सा इस तरीके से उठाकर इस फंदे में से निकाल लेंगे ऐसे। इससे क्या होगा कि हमारी गांठ नहीं दिखेगी हमें कहीं पर भी और फिनिशिंग रहेगी कपड़े में। तो अब हमने एक होल में से ऐसे सुई में से निकाल लेना है, सुई को निकाल लेना है ऐसे, और एक होल में निकाल कर दूसरे में डालना है ऐसे। फिर वापस उसी में निकालना है, उसी में से निकालना है ऐसे, और फिर वापस जो दूसरे में डाला था उसी में डालना है। कम से कम हम 3 बार इसको इस तरीके से कर लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा।
ये पहले वाले में डाला और दूसरे से निकाला ऐसे। अब हम थर्ड वाले में डालेंगे, 2 में हो गया, अब हम थर्ड वाले में डालेंगे, थर्ड में डाला और फोर्थ से निकाला इस तरीके से। ऐसे थर्ड में डालेंगे और फोर्थ से निकालेंगे। 3 बार इसमें भी हम ऐसे कर लेंगे, ये भी पक्का हो जाएगा। ऐसे और ऐसे, ये बटन लग गया हमारा। अब हम यहाँ पर इस पर गांठ लगा लेंगे ऐसे करके, इस तरीके से डाल कर ऐसे करके इस धागे को तोड़ लेंगे। तो अब हम बनाएंगे काज। काज हम यहाँ पर बनाएंगे। तो काज बनाने के लिए हमने क्या करना है, कोई भी बटन, जिस बटन का हमने काज बनाना है ऐसे वो बटन ले लेना है और उसको जहाँ पर काज बनाना है वहाँ पर रखेंगे और रख के हम पेंसिल या पेन से किसी भी चीज़ से ऐसे करके थोड़ा सा मार्क कर लेंगे ऊपर की साइड और नीचे की साइड। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कितना बड़ा हमने काज बनाना है। अब ये तो पूरी हमने बटन की बाउंड्री ली है, तो मतलब ये काफ़ी इतना बड़ा बन जाएगा काज। तो इससे हमने थोड़ा सा छोटा बनाना है, जितना भी हम मार्क करेंगे उससे थोड़ा सा छोटा, ये वाली लाइन से थोड़ा नीचे, इससे थोड़ा नीचे, इतनी लाइन पे हमने काज बनाना है। तो कोई भी बटन हो, जैसे ये तो छोटे हैं, कोई भी बड़े बटन हो और बड़ा काज आपने बनाना है तो इसी तरीके से आपने रखना है, उसमें मार्क करना है और उससे थोड़ा सा छोटा कट करना है। तो ये हमने, ये दोनों बटन मेरे सेम ही साइज़ के हैं तो इसी पे मैं कट कर लूँगी। अब वैसे देखा जाए तो ये जो नॉर्मल साइज़ के बटन हैं इनका काज हम आधे इंच से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको मोड़ लिया है और अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हमने कट लगा लेना है। तो ये हमारा कट लग गया इस तरीके से, ये देखिए ये कट लग गया। अब हम यहाँ काज बनाएंगे। तो धागा मैंने सुई में बिल्कुल वैसे ही डाल लिया है, देखिए इस तरीके से बिना गांठ वाला धागा डाल लिया। अब इस कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर से हम थोड़ा सा कपड़ा लेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा कपड़ा लेंगे, जितना भी हमें चौड़ा या मोटा, जितनी भी चौड़ाई चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा पतला चाहिए तो कम लें, थोड़ा मोटा चाहिए तो मोटा लें, बट जितना लेंगे उतना ही हम सीध लाइन में हम उतना ही लेते हुए जाएंगे, ज़्यादा कम और ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इतना मैंने ले लिया, इसमें से निकाल लिया ऐसे, और अब इसी की सीध में हम पूरा बनाते जाएंगे, बिल्कुल सीध में। तो इसके जस्ट बगल में फिर डालनी है सुई और फिर इसमें से निकालनी है इस तरीके से, फिर इसके बगल में डालनी है और फिर इसमें से निकालनी है। इसी तरीके से हम ऊपर तक करते जाएंगे, बगल में बिल्कुल डालेंगे, ज़्यादा गैप हमने बिल्कुल नहीं देना, गैप रहेगा तो कपड़ा दिखेगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा खींचते हुए इसको बनाना है, बिल्कुल बगल में डालना है और इसमें से निकालना है ऐसे, फिर बगल में डालना है, फिर निकालना है इसमें। इस तरीके का काज बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, विद फिनिशिंग ये बनता है और मजबूत भी रहता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये किनारी बनती हुई जाती है इसकी, तो ये मजबूत रहता है, इसमें से धागे बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो इस तरीके से आप पूरा काज बना सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं ऊपर तक थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ, फिर जहाँ से ये गोलाई आएगी वहाँ पे आपको बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके का थोड़ा सा हमारा ये काज दिख रहा है। अब हम गोलाई की साइड में आ गए हैं यहाँ ऊपर पे। तो ये देखिए ये हमारा इतना बन गया है गोलाई तक। अब हमने इसके बगल में ही लेते हुए गोलाई करते हुए, जैसे गोलाई है वैसे ही हम धीरे धीरे धागा सुई निकालेंगे और बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन बनाते हुए इधर को लेंगे, फिर ऐसा डालेंगे बगल में, बिल्कुल पास में डालेंगे ताकि गैप ना रहे ज़्यादा, और इस तरीके से ऐसे फिर डालेंगे बगल में, फिर ऐसा निकालेंगे, ये देखिए, फिर इसी के बगल में और ऐसे, ये देखिए। तो जैसा हमने जितनी दूरी हमने यहाँ पे रखी थी सेम उतनी ही यहाँ पे भी रखेंगे गैपिंग, तो बिल्कुल ये सीधा बनता हुआ हमारा काज इक्वली अच्छा सा दिखेगा इस तरीके से। इस तरीके से बस ध्यान इसमें यही रखना है कि सीधी लाइन बने और बिल्कुल पास पास हम इसके टाँके लें ऐसे।
ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा ये काज बन रहा है। गलती से भी काज बनाने में आपने धागा लंबा नहीं लेना, इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि धागा उलझ जाता है, और उलझ गया तो बस वहीं तोड़ना पड़ता है, मतलब वो काज ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए एक काज बनाने में एक काज के लिए जितना धागा लगता है बस उतना ही हम सुई में डालेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए ये बस हमारा काज बन गया है पूरा। ये देखिए इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर सुई डालेंगे ऐसे, और जहाँ पर हम अभी हैं मतलब कि ये वाला पॉइंट जहाँ दूसरी साइड का है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हमने निकालना है, ठीक है। और 2 बार, कम से कम 2 बार या 3 बार हमने ऐसे ही धागा सुई डालनी है और इधर से निकालना है, ताकि ये कोना जो है ये पक्का हो जाए इस तरीके से। ये 2 बार मैंने कर लिया, और तीसरी बार हम यहाँ से नीचे डाल लेंगे, धागे में गांठ लगा लेंगे और इसको तोड़ लेंगे इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। तो ये देखिए ये हमारा काज बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए अब एक दूसरे तरीके से मैं आपको हुक लगाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से लगता है और बहुत जल्दी लग जाता है। तो चलिए उसे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने पहले हुक लगाया था ये हमने डबल लेयर वाले धागे से लगाया था, मतलब डबल धागे से। अब जो हुक लगाएंगे हम वो 4 लेयर वाले धागे से लगाएंगे। तो ये देखिए ये डबल अभी हो गया है, और ये इस तरीके से अब ये ट्रिपल हो गया। और अब हम एक और फोल्ड करेंगे, मतलब 4 लेयर बनाएंगे इस तरीके से। 4 फोल्ड कर लिए हमने। तो अब हम यहाँ पे से इस कोने से इधर से धागा कट कर लेंगे और इसको सुई में डाल लेंगे। तो ये देखिए सुई में मैंने धागा डाल लिया है, और लास्ट में इसके यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। पहले वाले धागे में हमारे गांठ नहीं लगी थी, डबल लेयर का था तो, लेकिन अभी यहाँ पे इस तरीके से हम गांठ लगा लेंगे। और अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत बस यही होती है कि इसमें गांठ सामने से आ जाती है और थोड़ा मोटा दिखता है ये, बस यही है। वरना ये लगता बहुत आसानी से है, बहुत जल्दी लगता है, और मजबूत भी होता है, मतलब पक्का होता है, क्योंकि 4 लेयर में धागा है तो ये मजबूत भी काफ़ी होता है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको स्टार्ट करना है, और पूरे सर्कल को हमने इसी तरीके से फिल करना है। ये देखिए इसी तरीके से। पिछले वाले हुक में हमें फंदे के अंदर से सुई निकालनी थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम बस सुई डालेंगे, निकालेंगे, और इस तरीके से ये 4 लेयर है, इसलिए ये पक्का भी काफ़ी बनता है। तो बस इसी तरीके से हमने इसे बनाते जाना है। तो इसी तरीके से हमने देखिए ये वाली एक साइड पूरी कर लेनी है। फिर ऊपर की साइड सुई लाएंगे, जहाँ पर ये ऊपर हुक है वहाँ पर यहाँ से डालते हुए ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पर भी हम 2 फंदे डाल लेंगे। 2 ही बार लपेटा लेंगे, क्योंकि ये मोटा धागा है, 2 ही बार में काफ़ी पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार ले लिया, और इस तरीके से डालते हुए हुक के अंदर से लेते हुए धागे को फिर ये दूसरी बार ले लिया। तो बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि 4 लेयर हो गई है और ये पक्का हो गया यहाँ से। फिर हमने सुई वापस नीचे वहीं डालनी है जहाँ से हमने हुक बनाना स्टार्ट किया था, तो वहीं पर सुई डाल लेंगे, और फिर दूसरे वाले सर्कल को भी हम इसी तरीके से पूरा कर लेंगे। इस तरीके से हाथ में हमने इसको फंसा लेना है कपड़े को, और इस तरीके से लेते हुए फंदा, ये जो गांठ है इसे भी हम धागे के साथ इधर ही एडजस्ट कर देंगे, ताकि इतना मोटा दिखे ना। और इस तरीके से हमने बस 4 या 5 बार लेते हुए इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। मतलब ये बहुत जल्दी लग जाता है मोटा धागा होने की वजह से। तो इसी तरीके से आप ये जो मैंने आई बनाना बताया है, इतने ही लेयर 4 लेयर धागा डाल के आप आई भी बना सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं। पर इस तरीके के धागे से काज नहीं बना सकते। काज वो काफ़ी मोटा बन जाएगा और उसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, और बटन भी फिर उसके अंदर नहीं घुस पाएगा, वो सही से सेट नहीं होगा। तो ये देखिए हुक हमारा लग गया है, और बस इस तरीके से हमारे हुक, काज, बटन और आई सारे लगकर तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए बनने के बाद ये इस तरीके का दिखेगा। तो लीजिए दोनों ही तरीके से मैंने आपको हुक, काज, बटन और आई बनाने बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।